जय हिंद। इंडियन एक्सप्रेस में कल बात की गई एटा इक्वेरॉइड मीटियोर शावर के बारे में। बेसिकली खबर ये है कि एटा इक्वेरॉइड मीटियोर शावर जो कि एक्टिव है सिंस अप्रैल 15, वो अपना पीक विटनेस करने वाला है ऑन May 5 एंड May 6। मतलब आज और कल में एटा इक्वेरॉइड मीटियोर शावर अपना पीक विटनेस करने वाला है। ये एटा इक्वेरॉइड मीटियोर शावर जो है वो स्पेस डिब्रीज से बना हुआ है। डिब्रीज मतलब ब्रोकन फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स। हमारे स्पेस में जो छोटे छोटे टुकड़े हैं रॉक्स के, डस्ट के, उनको अपन बुला देते हैं डिब्रीज। और ये स्पेस डिब्रीज कैसे जलने लग जाती हैं, बर्न करने लग जाती हैं, वो आपको आर्टिकल ख़त्म होते होते समझ में आ जाएगा। ये जो एटा इक्वेरॉइड मीटियोर शावर है ये बर्निंग स्पेस डिब्रीज से बना हुआ है जो कि हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में मूव कर रहे हैं विद द स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर सेकेंड। और ये एटा इक्वेरॉइड मीटियोर शावर हर साल मई के महीने में देखने को मिलती है। और इसका बेस्ट व्यू जो है वो इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे रीजन्स को मिलता है। ऐसे रीजन्स जो कि सदर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है उनको मिलता है। हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये जानना कि कॉमेट्स क्या होते हैं, ये कॉमेट्स किस तरीके से रिलेटेड है मीटियोर शावर से, एटा इक्वेरॉइड मीटियोर शावर कैसे फॉर्म होता है, एटा इक्वेरॉइड में क्या यूनिक है, और एटा इक्वेरॉइड मीटियोर शावर को कैसे देखा जा सकता है, कैसे इसके ग्लिम्स को कैच किया जा सकता है। और उसी सब के बारे में बातचीत करता है ये आर्टिकल, अपन देखेंगे। अच्छा, वीडियो को लाइक करना ही करना है, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर कोई जेन्युइन डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पे जेन्युइन डाउट भी पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो, सबसे पहला सवाल है व्हाट आर कॉम्बैट्स। कॉम्बैट्स क्या होता है? कॉम्बैट्स आर फ्रोजन लेफ्टओवर्स फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन के दौरान जो लेफ्टओवर्स बच गए थे डस्ट के, रॉक्स के, आइस के, उनको बुलाया जाता है कॉम्बैट्स। कॉम्बैट्स जो हैं वो डस्ट के, रॉक के और आइस के बने हुए होते हैं और ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। और कुछ कुछ कॉम्बैट्स को तो सन का एक चक्कर लगाने में कई सौ साल से हज़ारों साल तक लग जाते हैं। कॉम्बैट्स क्या होते हैं इस डायग्राम से समझ लेते हैं। ये कोई कॉम्बैट है जो कि डस्ट का, रॉक का, आइस का बना हुआ है। जैसे जैसे ये कॉम्बैट सन के पास में आता है तो इस कॉम्बैट के कोर में जो न्यूक्लियस है उस सन की हीट की वजह से इस न्यूक्लियस की हीट बढ़ने लग जाती है, ये हीटअप होना शुरू हो जाता है। और क्योंकि ये हीटअप हो रहा है तो इसके अंदर जो आइस है वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने की शुरुआत कर देती है। और अल्टीमेटली होता यह है कि गैस और डस्ट की वजह से इस कॉम्बैट के इर्द गिर्द एक क्लाउड जैसा फॉर्म हो जाता है जिसको बुलाया जाता है कोमा। और जैसे जैसे ये कॉम्बैट मूव कर रहा होता है इसमें से दो टेल्स बनने की शुरुआत हो जाती है। एक होती है डस्ट टेल और एक होती है आयरन टेल। डस्ट टेल वाइटिश कलर की होती है बिकॉज ये डस्ट टेल बनी हुई होती है डस्ट से। और आयरन टेल जो है ब्लूइश कलर की होती है बिकॉज ये बनी हुई होती है इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड गैसियस मॉलिक्यूल्स के थ्रू। कॉम्बैट बेसिकली क्या होता है? इट इज़ अ फ्रोजन लेफ्ट ओवर फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। कॉम्बैट डस्ट का बना होता है, रॉक का बना होता है, आइस का बना होता है और ये सन के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट्स। कॉम्बैट बेसिकली जैसे जैसे सन के पास में आते हैं तो इनका जो न्यूक्लियस है वो हीटअप होना शुरू हो जाता है और इस न्यूक्लियस में जो आइस है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। गैस और डस्ट की वजह से इसके इर्द गिर्द क्लाउड जैसा फॉर्म हो जाता है जिसे बुलाया जाता है कोमा। और दो टेल्स बनने की शुरुआत हो जाती है, एक होती है डस्ट टेल और दूसरी होती है आयरन टेल। नासा के अकॉर्डिंग आज की डेट में 3910 कॉम्बैट्स आर करंटली नोन। 3910 कॉम्बैट्स जो हैं वो नोन हैं, लेकिन इसके अलावा भी कई सारे कॉम्बैट्स होंगे जिनकी हमें जानकारी नहीं है। और ये जो कॉम्बैट्स हैं ये सन को ऑर्बिट कर रहे हैं बियॉन्ड नेपच्यून इन द क्यूपर बेल्ट एंड इवन मोर डिस्टेंस ओरेट क्लाउड। बेसिकली हमारा जो सोलर सिस्टम है उसका लास्ट प्लेनेट है नेपच्यून। इस नेपच्यून के बियॉन्ड एग्जिस्ट करती है क्यूपर बेल्ट। इस क्यूपर बेल्ट का जो सबसे फेमस ऑब्जेक्ट है वो है प्लूटो, जो कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे खुद एक प्लेनेट कंसिडर किया जाता था। और इस क्यूपर बेल्ट के बियॉन्ड एग्जिस्ट करता है ओरेट क्लाउड। इस क्यूपर बेल्ट में और ओरेट क्लाउड में एग्जिस्ट करते हैं कॉम्बैट्स। और आज की डेट में नासा के अकॉर्डिंग 3910 कॉम्बैट्स आर नोन टू अस।
कॉम्बेट्स जो हैं वो अलग अलग साइजेस के होते हैं, लेकिन रफली ये जो हैं वो 10 किलोमीटर वाइड होते हैं। मतलब रफली अगर देखा जाए तो ऑन एन एवरेज जो सभी कॉम्बेट्स का साइज है वो है 10 किलोमीटर वाइड, लेकिन हाँ इनका साइज़ वेरी कर सकता है। जैसे जैसे ये सन के पास में आते हैं ये हीटअप होना शुरू कर देते हैं और इनके इर्द गिर्द गैस का और डस्ट का जो है क्लाउड बनना शुरू कर देता है और 2 टेल्स बनने की शुरुआत हो जाती है। एक होती है डस्ट टेल और एक होती है आयरन टेल। क्योंकि ये कॉम्बेट जो है वो जल रहा है, जलने की वजह से चमकता भी है, इसके इर्द गिर्द क्लाउड भी दिखता है जो कि बना हुआ है डस्ट का, जो कि बना हुआ है गैस का, इसमें 2 टेल्स भी दिखती हैं। तो दूर से देखने में इमेज कुछ ऐसी बनती है कि ये एक प्लेनेट से भी लार्जर दिखाई देता है, बड़ा दिखाई देता है। कॉम्बेट क्या होता है वो आपको समझ में आ गया होगा। एक टर्म और सुना होगा आपने, मीटियोर्स। मीटियोर्स क्या होते हैं? Meteors are simply grains of dust or rock that burn up as they enter the Earth's atmosphere. जब डस्ट के, रॉक के छोटे पार्टिकल्स अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं और जलना शुरू कर देते हैं तो उन्हें बुलाया जाता है मीटियोर्स। ज़्यादातर जो मीटियोर्स होते हैं वो बेहद ही छोटे साइज़ के होते हैं, मतलब सैंड के ग्रेन के जितना साइज़ होता है ज़्यादातर मीटियोर्स का। तो जैसे ही ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं ये पूरी तरीके से जल जाते हैं। लेकिन कुछ मीटियोर्स जो कि साइज़ में बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर को पास करके ग्राउंड तक पहुंच जाते हैं, ग्राउंड को हिट कर देते हैं, तो उनको बुलाया जाता है मीटियोराइट। मीटियोर्स क्या होते हैं? बेसिकली डस्ट के और रॉक के पार्टिकल्स जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही जलना शुरू कर देते हैं। बेहद ही छोटे साइज़ के होते हैं, मतलब सैंड ग्रेन के साइज़ जितना इनका साइज़ होता है। लेकिन कुछ मीटियोर्स ऐसे होते हैं जो कि रिलेटिवली बड़े साइज़ के होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि वो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को पास करके अर्थ के सरफेस को हिट कर जाते हैं, उनको बुला देते हैं मीटियोराइट। और ये जो मीटियोराइट है इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट डैमेज। मीटियोर शावर क्या होता है? मीटियोर शावर कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन द अर्थ पासेस थ्रू द क्लाउड्स ऑफ डस्ट लेफ्ट बिहाइंड इन द कॉम्बेट्स ऑर्बिटल प्लेन। बेसिकली इस डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये कोई कॉम्बेट है जो कि सन का चक्कर लगा रहा है इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। अभी अपन ने बात करी कि कॉम्बेट्स जो है वो सन का चक्कर लगाते हैं हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट में, तो ये चक्कर लगा रहा है। और दूसरा मान लेते हैं कि ये ऑर्बिट वो है जिस पे अर्थ चक्कर लगा रही है सन का। अर्थ चक्कर लगा रही है इस ऑर्बिट पे और कॉम्बेट चक्कर लगा रहा है इस ऑर्बिट पे। ये कॉम्बेट जब चक्कर लगाएगा तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये इस रीजन को क्रॉस करेगा, मतलब अर्थ के ऑर्बिट को क्रॉस करते हुए जाएगा। और जब ये क्रॉस कर रहा होगा तो उस दौरान ये खूब सारा डस्ट इस रीजन में छोड़ जाएगा। इस रीजन में ही नहीं छोड़ रहा, डस्ट तो पीछे छूटता ही जा रहा है, बट अपने लिए ये रीजन सिग्निफिकेंट है बिकॉज अर्थ भी इस रीजन से पास करने वाली है। तो एक खूब लंबा चौड़ा क्लाउड ऑफ डस्ट पीछे रह जाएगा। कॉम्बेट तो आगे निकल गया लेकिन एक क्लाउड ऑफ डस्ट रह गया इस रीजन में। अब हमारी जो अर्थ है वो चक्कर लगाते लगाते आगे आएगी और इस रीजन में एंटर करेगी। जैसे ही इस रीजन में एंटर करेगी तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर को एक्सपीरियंस करने को मिलेगा ये क्लाउड ऑफ डस्ट। और ये जो क्लाउड ऑफ डस्ट है, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, ये जब अर्थ के एटमॉस्फेयर को एंटर करेंगे, टच करेंगे, तो ये जलना शुरू हो जाएंगे। और जब ये जलेंगे तो आसमान में चमकेंगे, हमें दिखेंगे। और यही जो चमक है इसी को अपन बोल देते हैं मेटेओर शावर। बड़ी सिंपल सी बातचीत है। 2 बातें की अपन ने। एक तो कॉम्बेट क्या होता है? कॉम्बेट बेसिकली डस्ट से, रॉक से, आइस से बना हुआ होता है और ये सन के चक्कर लगाता है इन हाईली इलिप्टिकल ऑर्बिट। इट इज़ अ फ्रोजन लेफ्ट ओवर फ्रॉम फॉर्मेशन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। वेरियस साइजेस के होते हैं ये, लेकिन रफली 10 किलोमीटर वाइड होते हैं। नासा के अकॉर्डिंग 3910 कॉम्बेट्स आर नोन टू अस। मीटियोर्स क्या होते हैं? मीटियोर्स बहुत छोटे ग्रेन्स ऑफ डस्ट और रॉक होते हैं जो कि जैसे ही अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करते हैं जलना शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ मीटियोर्स ऐसे होते हैं जो कि थोड़े बड़े साइज़ के होते हैं, वो पूरे अर्थ के एटमॉस्फेयर को पास करके कभी कभी ग्राउंड को हिट कर जाते हैं, उनको बुलाया जाता है मीटियोराइट। मीटियोर शावर क्या होता है? बेसिकली जब कोई कॉम्बेट सन के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है तो वो एक लंबा चौड़ा क्लाउड ऑफ डस्ट छोड़ के जाता है। जैसे ही हमारी अर्थ उस क्लाउड ऑफ डस्ट में एंटर करती है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के इंटरेक्शन के दौरान वो क्लाउड ऑफ डस्ट जलना शुरू कर देता है
वो डिबरीज जलना शुरू कर देती हैं, बर्न होना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो आसमान है वो चमकना शुरू हो जाता है और हमें एक बड़ा खूबसूरत सा व्यू देखने को मिलता है। इसी को अपन बोलते हैं मीटियोर शावर। आज हम बात कर रहे हैं ईटा एक्यूरॉइड मीटियोर शावर के बारे में, और सवाल ये है कि ईटा एक्यूरॉइड मीटियोर शावर कैसे फॉर्म होता है। ईटा एक्यूरॉइड मीटियोर शावर फॉर्म होता है व्हेन द अर्थ पासेस थ्रू द ऑर्बिटल प्लेन ऑफ द फेमस हेलीज कॉम्बेट। एक हेलीज कॉम्बेट नाम का कॉम्बेट है, उसके ऑर्बिटल प्लेन से जब हमारी अर्थ पास होती है तो ईटा एक्यूरॉइड मीटियोर शावर देखने को मिलता है। ये हेलीज कॉम्बेट लगभग 76 ईयर्स लेता है सन का एक चक्कर कंप्लीट करने में। सबसे पहली बार हेलीज कॉम्बेट को नोटिस किया गया था इन 240 BC, और 1705 में पहली बार एस्ट्रोनॉमर एडमंड हेली ने ये कहा कि ये जो बार बार कॉम्बेट अपीयर होता है ये सेम कॉम्बेट है, ये वही हेलीज कॉम्बेट है जो कि बार बार एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के बाद अपीयर होता है। और क्योंकि पहली बार एडमंड हेली ने इसके अपीयरेंस की बातचीत की थी, इसीलिए इसका नाम पड़ गया हेलीज कॉम्बेट। हेलीज कॉम्बेट जो है वो लास्ट देखने को मिला था 1986 में, और अगली बार देखने को मिलेगा 2061 में। लाइक Eta Acurides, the Orinoids meteor shower is also caused by Halley's comet and appears every October। ये जो मई में अकर हो रहा है मेटेओर शावर, उसको बोलते हैं ईटा एक्यूरॉइड मेटेओर शावर। हेली कॉम्बेट की वजह से ये अपीयर होता है। हेली कॉम्बेट की वजह से अक्टूबर में अपीयर होता है ओरिनॉइड्स मेटेओर शावर। ये भी ध्यान रख लेना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अच्छा, ईटा एक्यूरॉइड्स यूनिक क्यों हैं, इनमें क्या यूनिक है? पहला तो ईटा एक्यूरॉइड मीटियोर शावर जो है वो अपने रैपिड स्पीड के लिए, तेज स्पीड के लिए जाने जाते हैं। ये जो ईटा एक्यूरॉइड के मीटियोर्स हैं ये तेज स्पीड पर ट्रैवल करते हैं, और क्योंकि ये तेज स्पीड पर ट्रैवल करते हैं तो इनकी जो टेल होती है वो ज़्यादा लंबी होती है और ज़्यादा टाइम तक ग्लो करती है। इनफैक्ट कई सेवरल मिनट्स तक इसको देखा जा सकता है। नासा ये कहता है कि अगर सदर्न हेमिस्फीयर से देखा जाए, जहाँ से ईटा एक्यूरॉइड मीटियोर शावर को देखना नज़दीक है, अगर सदर्न हेमिस्फीयर से देखा जाए तो अपने पीक के दौरान लगभग 30 to 40 ईटा एक्यूरॉइड मीटियोर्स कैन बी सीन पर आवर। हर घंटे में लगभग 30 से 40 ईटा एक्यूरॉइड मीटियोर्स देखने को मिलते हैं अगर सदर्न हेमिस्फीयर से देखा जाए। नदर्न हेमिस्फीयर, जिससे थोड़ी दूरी ज़्यादा है ईटा एक्यूरॉइड की, अगर वहाँ से भी देखें तो अबाउट 10 मीटियोर्स पर आवर देखने को मिलते हैं। अच्छा, रेडिएंट क्या होता है? रेडिएंट वो पोजीशन होती है स्काई में जहाँ से मीटियोर शावर सीम्स टू कम फ्रॉम, जहाँ से हमें देखने में ऐसा लगता है कि हाँ यार स्काई की इस जगह से मीटियोर शावर जो है वो आता हुआ नज़र आ रहा है। उस जगह को क्या बुलाया जाता है? रेडिएंट। नदर्न हेमिस्फीयर में ईटा एक्यूरॉइड मीटियोर्स जहाँ से आते हुए दिखाई देते हैं उसे बुलाया जाता है अर्थ ग्रेजर्स। और क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर थोड़ा दूर है तो हमें लंबा मेटेओर देखने को मिलता है और ऐसा लगता है कि वो अर्थ के सरफेस को टच करते हुए जा रहा है। और क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर के पास में होता है ईटा एक्यूरॉइड मेटेओर, तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हमारे सर के ऊपर हो, बिल्कुल स्काई में हो। वो पोजीशन कौन सी है जहाँ से मेटेओर शावर सीम्स टू कम, उसको बोल देते हैं अपन रेडिएंट। बेसिक सिंपल सी बातचीत है। ईटा एक्यूरॉइड मेटेओर शावर को देखा कैसे जा सकता है? तो ये ईटा एक्यूरॉइड मेटेओर शावर बड़ा इजीली विजिबल होती है स्काई से, मतलब नेकेड आई से देखा जा सकता है। बस लाइट पॉल्यूशन मिनिमम होना चाहिए, मतलब अंधेरी रात हो, लाइट बहुत ज़्यादा ना हो, तो सिंपल नेकेड आई से देखा जा सकता है ईटा एक्यूरॉइड मेटेओर शावर को। और अगर थोड़ा बहुत लाइट पॉल्यूशन है तो बेसिक टेलीस्कोप की मदद से भी बहुत आराम से, बहुत इजीली देखा जा सकता है ईटा एक्यूरॉइड मेटेओर शावर को। अच्छा, ये वो डायग्राम है जो अपन बात कर रहे थे कि जो कॉम्बेट्स होते हैं वो कहाँ पे मिलते हैं? वो कॉम्बेट्स मिलते हैं क्यूपर बेल्ट में और ओरेट क्लाउड में। और ये जो क्यूपर बेल्ट है ये हमारे सोलर सिस्टम के बाद शुरू होती है, और इसका जो सबसे फेमस ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है? प्लूटो है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, देख लेना। थैंक यू वेरी मच।